स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 10 पढ़ेंगे, जून 1 से 7 के लिए। शीर्षक है आध्यात्मवाद उजागर हुई। सबत अपराह्न जून 1 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े मत्ती 10 का 28, सभोपदेशक 9 का 5, यशायाह 8 का 19 और 20, यूहन्ना 11 का 11 से 14 और 21 से 25, प्रकाशित वाक्य 16 का 13 और 14, मत्ती 24 का 23 से 27, 2 थिस्सलुनीकियों 2 का 9 से 12। याद वचन लिया गया है पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17 से। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। एक दशक पहले निकट मृत्यु के अनुभवों यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में कहानियां सामने आई, जिनमें मरने वाले लोग भी शामिल थे, फिर पुनर्जीवित हुए। उन्होंने मृत अवस्था में जो कुछ देखा और सुना था उसका अविश्वसनीय विवरण दिया। लाखों लोग अब मानते हैं कि ये वृतांत इस बात का प्रमाण है कि मृत वास्तव में मृत नहीं है। आध्यात्मवाद की यह मूलभूत मान्यता शैतान के सबसे व्यापक और प्रभावी धोखे में से एक है। वास्तव में आध्यात्मवाद की शुरुआत अदन में सर्प के आदम और हवा से झूठ बोलने के साथ हुई। तुम निश्चय ना मरोगे। उत्पत्ति 3 का 4। यह विचार 19वीं शताब्दी के सबसे महान नकली धार्मिक आंदोलनों में से एक की जड़ में भी था। फॉक्स बहनों का दावा, जिसे बाद में धोखाधड़ीपूर्ण माना गया, कि वे मृतकों की आत्माओं से अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते थे। इस पाठ का उद्देश्य यह दिखाना है कि शैतान के अंतिम दिनों के भ्रम के खिलाफ हमारा एकमात्र बचाव मसीह के साथ व्यक्तिगत संबंध और बाइबल की शिक्षाओं में एक ठोस आधार है। इसमें मृत्यु के बारे में इसकी शिक्षा शामिल है, चाहे हमारी आंखें, कान और दिल हमें कुछ भी बताने की कोशिश करें। रविवार जून 2 के लिए शीर्षक है आध्यात्मवाद के घातक परिणाम। यह कहानी की मृत्यु वास्तव में जीवन के एक नए चरण का प्रवेश द्वार है। आत्मा की प्राकृतिक अमरता की अवधारणा पर आधारित है। इस बुत परस्त विचार ने चर्च में जल्दी ही घुसपैठ कर ली, क्योंकि यह अपने विश्वास को व्यापक रोमन दुनिया के लिए समझने की कोशिश में अपनी बाइबिल की नींव से दूर चला गया। आत्मा की अमरता का सिद्धांत उन झूठे सिद्धांतों में से एक था जिसे रोम ने बुत परस्ती से उधार लिया था, मसीही जगत के धर्म में शामिल किया गया। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 549। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। मत्ती 10 का 28। इस पदस्थल से हमें आत्मा की कथित अमरता के बारे में क्या पता होना चाहिए। प्रभु ने अपने लोगों को किसी भी प्रकार के जादू टोना में शामिल होने से मना किया। उन्हें अपने बीच किसी ओझा या भूत प्रेत या मरे हुओं में से बुलाने वाले को बर्दाश्त नहीं करना था। व्यवस्था विवरण 18 का 11। ऐसे लोगों को पत्थर मार कर मार डाला जाना था। लय व्यवस्था 20 का 27। सजा अविश्वसनीय रूप से कठोर लगती है, लेकिन यह इस्राएल को झूठे देवताओं की पूजा करने से बचाने के लिए बनाई गई थी। जादू टोना शैतानी काम है। यह लोगों को झूठी पूजा के लिए बहकाता है और परमेश्वर के साथ वास्तविक रिश्ते का दिखावा करता है, लेकिन यह कभी भी दिल की गहरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है। दुनिया को बंदी बनाने की शैतान की योजना के केंद्र में आत्मवाद है, लेकिन यीशु अपने अनुग्रह से बंदियों को बुराई की जंजीरों से मुक्त करता है। पढ़े सभोपदेशक
9 का 5, अय्यूब 7 का 7 से 9 और यशायाह 8 का 19 और 20। बाइबल के ये अंश हमें मृत्यु और मृतकों के साथ संचार के बारे में क्या सिखाते हैं? यह विश्वास कि मृत व्यक्ति मृत्यु के तुरंत बाद स्वर्ग चला जाता है, भले ही यह बाइबल से परे है। रविवार पालन की तरह ही यह भी इतने लंबे समय से चला आ रहा है और इतनी मजबूती से स्थापित है कि लोगों के लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। विश्वास को उचित ठहराने के लिए लोग संदर्भ से हटकर कुछ पाठों का उपयोग करते हैं, लेकिन यह झूठी शिक्षा उन्हें उन धोखे के खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं देती है जो शैतान उन पर थोप सकता है, खासकर अंतिम संकट में। अन्य मसीहियों को मृतकों की स्थिति समझाने का प्रयास करने में आपका अनुभव क्या रहा है? क्या आपने इसे प्रभावी पाया है? सोमवार, जून 3 के लिए शीर्षक है पुराने नियम में मृत्यु। पढ़े भजन 6 का 5, भजन 115 का 17, पहला राजा 2 का 10, पहला राजा 11 का 43 और पहला राजा 14 का 20। ये आयतें मृतकों की स्थिति के बारे में क्या सिखाती है? पुराना नियम आत्मा की अमरता की शिक्षा नहीं देता, ना ही यह सिखाता है कि मृत्यु के बाद वफादार अनंत काल तक स्वर्ग के आनंद की ओर उड़ते चले जाते हैं, या कि मृत्यु के बाद विश्वासघाती नरक में उतरते हैं जहां वे अनंत काल तक जलते रहते हैं। यह सिखाता है कि मृत्यु एक नींद है। राजाओं की पुस्तक कुलपतियों की मृत्यु का वर्णन करने के लिए अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। उन्होंने अपने पुरखों के साथ आराम किया, यानी कि सोए। भजन संहिता इसे मृत्यु की नींद कहती है। भजन 13 का 3 की भजन 90 का 5 से तुलना करें। मृत्यु का उल्लेख करते हुए अय्यूब नींद से ना जागने की बात करता है। अय्यूब 14 का 12। भजनहार आगे कहता है, मैं तेरे मुख को धर्म से देखूंगा, जब मैं तेरी समानता से जागूंगा तो तृप्त हो जाऊंगा। भजन 17 का 15। जब असीरियन सेना प्रजापति और नष्ट हो गए तो सैनिकों की मृत्यु को उनकी अंतिम नींद कहा जाता है। भजन 76 का 6। जीवित लोगों के साथ संवाद करने के लिए आसपास मंडराती अशरीरी आत्माओं के रूप में मृतकों का विचार बिल्कुल भी बाइबल की अवधारणा नहीं है, बल्कि शुद्ध बुत परस्ती है। मृत्यु के बारे में सच्चाई को समझने में विफलता हमें शैतान के धोखे के लिए खुला छोड़ देती है। कई लोगों का सामना शैतानों की आत्माओं से होगा जो प्यारे रिश्तेदारों या दोस्तों का रूप धारण करेंगी और सबसे खतरनाक पाखंडों की घोषणा करेंगी। ये आगंतुक हमारी सबसे कोमल सहानुभूति की अपील करेंगे और अपने दिखावे को कायम रखने के लिए चमत्कार करेंगे। हमें बाइबल की सच्चाई के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मरे हुए कुछ भी नहीं जानते हैं और जो इस प्रकार प्रकट होते हैं वे शैतान की आत्माएं हैं। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 560। पढ़े दानियल 12 का 2 और आयूब 19 का 25 और 26। इन पदों में मृतकों की स्थिति के बारे में कौन से तत्व जोड़े गए हैं? मृत्यु पुनरुत्थान तक नींद में विश्राम है। जीवित लोगों के साथ संवाद करने के लिए आसपास कोई अशरीरी आत्माएं नहीं मंडरा रही हैं। हालांकि बुत परस्त लोग आध्यात्मिक दुनिया में विश्वास करते थे, इस्राएली मृत्यु को पुनरुत्थान की सुबह तक की नींद के रूप में समझते थे। हालांकि हम मृतकों के लिए शोक मनाते हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में इस तरह सोचे जो मसीह में मर जाते हैं। वे मृत्यु में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और फिर चाहे यीशु के लौटने में कितना भी समय लगे, अगली बात जो वे जानते हैं वह दूसरा आगमन है। पुनरुत्थान पर उनका पहला विचार शायद यही होगा कि वाह, आखिरकार यीशु सचमुच जल्द ही वापस आ गया। मंगलवार, जून 4 के लिए शीर्षक है नए नियम में मृत्यु। पढ़े यूहन्ना 11 का 11 से 14, 21 से 25, दूसरा तिमुथियुस 1 का 10, पहला कुरिन्थियों 15 का 51 से 54
और पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 15 से 17। नए नियम के लेखकों के मृत्यु के वर्णन की तुलना पुराने नियम के लेखकों से कैसे की जाती है? पुराने और नए दोनों नियम नींद के रूप में मृत्यु के प्रतीकवाद का उपयोग करते हैं। बाइबल में कम से कम 53 बार शब्द नींद को मृत्यु के समान माना गया है। बाइबल के लेखक इस बात से सहमत है कि अमर आत्मा में कोई सचेतन अस्तित्व नहीं है जो मृत्यु के तुरंत बाद शरीर छोड़ देता है। नया नियम एक और आयाम जोड़ता है जिसका संकेत पुराने में पहले ही दिया जा चुका है, मसीह की वापसी पर गौरवशाली पुनरुत्थान। सुसमाचार इस बात पर जोर देते हैं कि अनंत जीवन केवल मसीह में है। नर्क के सभी वासी यानी दुष्ट विश्वासियों से उनके अनंत जीवन का आश्वासन नहीं छीन सकते। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मृत्यु पर विजय प्राप्त की। कब्र अब अपने पीड़ितों को नहीं रोक सकती। मसीह का पुनरुत्थान इस बात की गारंटी है कि उसके लौटने पर सभी विश्वासी एक दिन कब्र से जी उठेंगे। पौलुस के इन शब्दों को देखें, और यदि मरे हुए नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। पहला कुरिन्थियों 15 का 16 से 18। यदि मृत व्यक्ति मृत्यु के समय पहले से ही स्वर्ग के आनंद में है तो इन पदों का कोई मतलब कैसे निकाला जा सकता है? पौलुस का क्या मतलब है कि वे नष्ट हो गए हैं यदि वास्तव में वे पहले से ही स्वर्ग में हैं? इसके बजाय पौलुस का पूरा मुद्दा यह है कि मसीह का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान की नींव है और पुनरुत्थान के बिना तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। तुम अब भी अपने पापों में हो और मृतक को भूमि में पड़े रह गए, नष्ट हो गए। यीशु के लौटने पर पुनरुत्थान में हमें जो आशा है उसके बारे में ये पद अन्य बाइबल पदों के साथ पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जब हमें एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। पहला पत्रस 1 का 4। हालांकि यदि मृत पहले से ही स्वर्ग में है तो पत्रस हमारे लिए स्वर्ग में रखा विरासत की बात क्यों करता है? स्पष्ट रूप से नए नियम के विश्वासियों ने उत्सुकता से मसीह के आगमन और मृतकों के पुनरुत्थान की प्रतीक्षा की और इस आशा ने उन्हें जीवन की परीक्षाओं में विश्वास योग्य बनने के लिए प्रेरित किया। पुनरुत्थान मसीही धर्म के लिए इतनी सशक्त आशा क्यों है? क्या होता यदि हमारे पास क्रूस तो होता लेकिन पुनरुत्थान ना होता? हमें क्या आशा होती? तो फिर पुनरुत्थान हमारे विश्वास का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है? बुधवार जून 5 के लिए शीर्षक है अंतिम दिनों में आध्यात्मवाद भाग 1। पढ़े मत्ती 24 का 5, 11 और 24। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 7 से 9, प्रकाशित वाक्य 13 का 13 और 14 और प्रकाशित वाक्य 16 का 13 और 14। अंतिम दिनों में लोगों को किस प्रकार के धोखे का सामना करना पड़ेगा? यीशु के आने से ठीक पहले शैतान भीड़ को धोखा देने के लिए चिन्हों और चमत्कारों और शानदार चमत्कारों का उपयोग करेगा। शैतानी आत्माओं को भ्रामक शक्ति पर टिप्पणी करते हुए एंजल रोड्रिक्स ने यह कथन दिया है। उनकी अनुनय की शक्ति उनके संदेश की सामग्री में नहीं बल्कि अलौकिक अभिव्यक्तियों की शक्ति में पाई जाती है, जिन्हें संकेत या चमत्कार कहा जाता है। वे प्रदर्शन करते हैं। ये संकेत मनुष्य को विवेकाधीन और तर्कसंगत क्षमताओं के बजाय उसके भावनात्मक पक्ष को आकर्षित करते हैं। तथ्य यह है कि ये संकेत दुष्टों राक्षसों द्वारा किए जाते हैं। यह दर्शाता है कि 3 दुष्टों राक्षसों अजगर यानी कि शैतानी शक्ति का प्रतीक पशु और झूठे नबी के संदेश की एकजुट शक्ति प्रकृति में आध्यात्मिक है। परमेश्वर उनका स्रोत या उत्पत्ति नहीं है।
जैसे जैसे ब्रह्मांडीय संघर्ष अपने अंत के करीब आएगा, शैतानी शक्ति अभूतपूर्व तरीके से मानव इतिहास के क्षेत्र में प्रवेश करेगी। आत्मवाद, जिसकी बुनियाद ही आत्मा की अमरता की गैर बाइबल शिक्षा है, लगभग दुनिया को बंदी बना लेगी। ब्रह्मांडीय संघर्ष का समापन तीन स्वर्गदूतों के संदेशों की भूमिका। अप्रकाशित पांडुलिपि पृष्ठ 6। हमारी भावनाओं पर भरोसा करना खतरनाक क्यों है? हमारे विश्वास अनुभव में वे अच्छी और बुरी क्या भूमिका निभाते हैं? शैतान हमारे सोचने की प्रक्रिया को कैसे दरकिनार कर सकता है और हमारी भावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकता है? शैतान लंबे समय से दुनिया को धोखा देने के अपने अंतिम प्रयास की तैयारी कर रहा है। धीरे धीरे उसने आत्मवाद के विकास में धोखे की अपनी उत्कृष्ट कृति के लिए रास्ता तैयार किया है। वह अभी तक अपने मंसूबों की पूर्ण उपलब्धि तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन यह आखिरी समय में पहुंच जाएगा। उन लोगों को छोड़कर जिन्हें परमेश्वर की शक्ति द्वारा उसके वचन में विश्वास के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है, पूरी दुनिया इस भ्रम की श्रेणी में आ जाएगी। लोगों को तेजी से घातक सुरक्षा की ओर ढकेला जा रहा है, जो केवल परमेश्वर के क्रोध के फैलने से ही जागृत होंगे। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पृष्ठ 561 और 562। हमारी एकमात्र सुरक्षा यीशु और उसके वचन में है। यह कितना हास्यास्पद हो सकता है कि कैसे लाखों, यहाँ तक कि अरबों जो मृतकों की स्थिति को नहीं समझते हैं, इस विचार से जुड़े भ्रम में बह सकते हैं कि मृत व्यक्ति मृत्यु के बाद भी जीवित रहते हैं। अब भी कुछ सामान्य धोखे क्या है जिनसे वे लोग सुरक्षित रहते हैं जो मृत्यु की नींद को समझते हैं? बृहस्पतिवार जून 6 के लिए शीर्षक है अंतिम दिनों में आध्यात्मवाद भाग 2। हमारी मुक्ति की आशा मसीह में निहित है। उसके खून से सने हाथ हमें अनंत कीमत पर इतनी आसानी से प्रदान किए गए बलिदान को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जल्द ही मसीह अपना दावा करने के लिए वापस आएगा। तीतुस 2:13 मसीह के दूसरे आगमन को धन्य आशा कहता है। शैतान का लक्ष्य इस आशा को नष्ट करना है। वह संकेत और चमत्कार और सब कुछ करेगा जो लोगों को बाइबल की सच्चाई और मसीह में उद्धार से दूर ले जा सकता है। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रकाशित वाक्य 14:12। अंतिम संघर्ष में शैतान लोगों को परमेश्वर की आज्ञाओं या यीशु पर विश्वास या दोनों का पालन करने से रोकने के लिए वह सब कुछ करने जा रहा है जो वह कर सकता है। इसलिए किसी भी शिक्षा से सावधान रहने की आवश्यकता है, जो भले ही संकेतों, चमत्कारों और अचंभों के साथ हो, हमें अंत के इन दो विशेषताओं में से किसी एक से दूर कर देगी। पढ़े मत्ती 24 का 23 से 27, दूसरा कुरिन्थियों 11 का 13 से 14 और दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 9 से 12। ये अनुच्छेद हमें शैतान की भ्रामक शक्ति और कार्य करने के तरीके के बारे में क्या बताते हैं? समय के अंतिम क्षणों में शैतान अपना अंतिम धोखा देगा। चमत्कार करने वाले दुष्टों की शक्ति के प्रतीक के रूप में एक अलौकिक चरित्र के भयानक दृश्य जल्द ही स्वर्ग में प्रकट होंगे। शैतानों की आत्माएं पृथ्वी के राजाओं और पूरी दुनिया के पास जाएंगी, उन्हें धोखे में फंसाएंगी और उन्हें स्वर्ग की सरकार के खिलाफ अपने अंतिम संघर्ष में शैतान के साथ एकजुट होने के लिए प्रेरित करेंगी। इन एजेंसियों द्वारा शासकों और प्रजा को समान रूप से धोखा दिया जाएगा। लोग स्वयं मसीह होने का दिखावा करते हुए उठ खड़े होंगे और उस पदवी और पूजा का दावा करेंगे जो दुनिया की मुक्तिदाता की है। वे उपचार के अद्भुत चमत्कार करेंगे और पवित्र शास्त्र की गवाही के विपरीत स्वर्ग से रहस्योद्घाटन होने का दावा करेंगे। धोखे के महान नाटक में सर्वोच्च अभिनय के रूप में शैतान स्वयं मसीह का रूप धारण करेगा।
चर्च ने लंबे समय से उद्धारकर्ता के आगमन को अपनी आशाओं की पूर्णता के रूप में देखने का दावा किया है। अब वह बड़ा धोखेबाज ऐसा प्रकट करेगा कि मसीह आ गया है। पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में शैतान स्वयं को चमकदार चमक वाले एक राजसी प्राणी के रूप में मनुष्यों के बीच प्रकट करेगा, जो प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना द्वारा दिए गए परमेश्वर के पुत्र के वर्णन से मिलता जुलता है। प्रकाशित वाक्य 1 का 13 से 15। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी प्रीस्ट, 624। मसीह कैसे लौटता है? साथ ही मृतकों की दशा के बारे में सच्चाई को समझना धोखा ना खाने के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? शुक्रवार, जून 7 के लिए अतिरिक्त विचार। ली स्ट्रॉबल की एक हालिया किताब द केस फॉर हेवन इस विचार पर आधारित है कि मृत्यु के समय मृत व्यक्ति किसी प्रकार के सचेत अस्तित्व में जीवित रहता है, जिसमें निकट मृत्यु अनुभव का उपयोग एक भाग के रूप में किया जाता है। सबूत के तौर पर एक उदाहरण, एक अन्य लड़की जिसकी हृदय शल्य चिकित्सा के दौरान निकट मृत्यु अनुभव हुआ था, ने कहा कि वह अपने भाई से परलोक में मिली थी, जिससे उसे आश्चर्य हुआ क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। जब वह बाद में ठीक हो गई और उसने अपने पिता को बताया, तो उसने पहली बार उसे बताया कि वास्तव में उसका एक भाई था, लेकिन उसके जन्म से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। ली स्ट्रॉबेल, द केस फॉर हेवन, ग्रैंड रैपिड्स, MI जोंडर 1 बुक्स, 2021, पेज 69। हालांकि स्ट्रॉबेल स्पष्ट बाइबल शिक्षा के साथ तत्काल बाद के जीवन के विचार को सुसंगत बनाने के लिए संघर्ष करता है कि केवल जब मसीह वापस आता है तो मसीहियों को अपना अंतिम इनाम मिलता है। हमें चेतावनी दी गई है, कई लोगों को शैतान की आत्माओं का सामना करना पड़ेगा जो प्यारे रिश्तेदारों या दोस्तों के रूप धारण करेंगी और सबसे खतरनाक पाखंडों की घोषणा करेंगी। ये आगंतुक हमारे सबसे कोमल सहानुभूति की अपील करेंगे और अपने दिखावे को कायम रखने के लिए चमत्कार करेंगे। हमें बाइबल की सच्चाई के साथ उनका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए कि मरे हुए कुछ भी नहीं जानते हैं और जो इस प्रकार प्रकट होते हैं वे शैतान की आत्माएं हैं। परखने का वह समय सामने है जो सारे जगत पर आएगा कि पृथ्वी के रहने वालों को परखे। प्रकाशित वाक्य 3 का 10। वे सभी जिनका विश्वास परमेश्वर के वचन पर दृढ़ता से स्थापित नहीं है, धोखा खाएंगे और पराजित हो जाएंगे। मानव संतान पर नियंत्रण पाने के लिए शैतान अधर्म की पूरी धोखाधड़ी के साथ काम करता है और उसके धोखे लगातार बढ़ते रहेंगे। लेकिन वह अपना उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकता है जब लोग स्वेच्छा से उसके प्रलोभनों के आगे झुक जाते हैं। जो लोग ईमानदारी से सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं और आज्ञाकारिता के माध्यम से अपनी आत्माओं को शुद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, इस प्रकार संघर्ष के लिए तैयारी करने के लिए जो कुछ भी वे कर सकते हैं वे पाएंगे। सत्य का परमेश्वर ही एक निश्चित बचाव है, क्योंकि तूने मेरे धैर्य का वचन रखा है, मैं भी तुझे बनाए रखूंगा। पद 10। उद्धारकर्ता का वादा है, वह अपने लोगों की रक्षा के लिए हर स्वर्गदूत को जल्द ही स्वर्ग से बाहर भेजेगा, ना कि उस पर भरोसा करने वाली एक आत्मा को शैतान द्वारा पराजित होने के लिए छोड़ देगा। एलन जी वाइट, द ग्रेट कंट्रोवर्सी, पेज 560। चर्चागत प्रश्न। पहला, शैतान मन को प्रभावित करने के लिए कौन से सूक्ष्म आध्यात्मिक प्रभावों का उपयोग कर रहा होगा? मास मीडिया क्या भूमिका निभाती है? दूसरा, आप उस मित्र के साथ अपना विश्वास कैसे साझा करेंगे जिसने हाल ही में किसी प्रियजन को खो दिया है और विश्वास करता है कि यह व्यक्ति स्वर्ग में है? क्या कहना उचित है और क्या उचित नहीं है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष